तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग गुटलीबाग गांधरबल का जो बच्चों का केस है। चूँकि आज शाहिद इमरान एक बार फिर नमूदार हो गए, एक बार फिर वो अपनी वो कारस्तानी सुनाने लगा लोगों को, 80 लाख की वो वही राग अलापने लगा। तो असल जो बात है वो मकान बनाने की बात है, वो कहीं नहीं, वो मकान बनाने की बात कहीं नहीं कर रहा है। मैं उसे कह रहा हूँ, शाहिद इमरान को ये कह रहा हूँ कि अगर आपने जिला इंतजामिया गांधरबल के सामने हमारे जो एक्स डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल थे उसके सामने आपने एक रिटन स्टेटमेंट पे दस्तखत किया है, आपने लिख के दिया है कि आप 50 लाख रुपए के साथ साथ मकान बना के दोगे, तो आप ये मकान का जिक्र कहीं नहीं कर रहे हो। आप पिछली बार इसी लास्ट वीक आप गुटलीबाग आए एक बोहतान लेके, तो वहां पे भी आपने मकान बनाने की कोई जिक्र नहीं की है और आप इसी बात पे अड़े रहे कि ये डीसी ने या जिला इंतजामिया ने पैसे बंद रखे हैं। तो कैसे पैसे बंद रखे, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या आज फिर आपने वही राग अलाप लिया कि 80 लाख रुपए उनके अकाउंट में है। बिल्कुल गलत बात है। और बात सिर्फ ये है, बात पैसों की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आप मकान बना के दो। जो आपने एग्रीमेंट किया है जिला इंतजामिया गांधरबल के साथ, मुश्ताक अहमद बुजाड़ हमारे तहसीलदार गांधरबल जो उसके चेयरमैन है, आप उसके पास आइए, उसके साथ बात कीजिए और आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। आप कहीं बिल में बैठ के अपना ये स्टेटमेंट देते हो, अपना वीडियो बना के रखते हो और फिर उसको अपलोड करते हो। इससे ये इशारा इस बात का मिलता है कि आप में कितनी सफाई है और आप कितना ये सच बोल रहे हो। अगर आपको कोई शक है या आपको लग रहा है कि हमने जो आपके खिलाफ जो कदम उठाया आपको लगता है कि कहीं गलत है, मैं आपको दावत देता हूं, आप एक टेबल पे आ जाओ, हमारे साथ बात करो। अगर हो सकता है कि हम गलत होंगे, मैं अपनी तरफ से आपको माफी मांगूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप में कोई कोताही है, आप अपनी बात को वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसका अंजाम आप खुद जान लो कि आपको वो मकान देना पड़ेगा। वही उसका अंजाम है जो आपने वहां पे लिख के दिया है, जो यहाँ पे इंतजामिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, 50 लाख के साथ साथ आपको मकान बना के भी देना है। रही बात जो 80 लाख का आप ये जो राग इलाप रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, उन लोगों को जो आपको डोनेशन दे रहे हैं, जो आपके इमोशनल ब्लैकमेलिंग वीडियोस पे जो आप बनाते हो, जो ब्लैकमेलिंग वीडियो जो बनाते हो, आप जो स्टोरिया बनाते हो, जो लोगों को नहते लोगों को, आप सीधे साधे लोगों को आप ब्लैकमेल करते हो उन वीडियो के जरिए, तो उन लोगों को आप धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि आपने 80 लाख दिए हैं। आप सिर्फ यही बोलते हैं कि उनके अकाउंट में 80 लाख रुपए है। बिल्कुल बेशक उनके अकाउंट में पैसा है, 75 लाख रुपए है उनके अकाउंट में, लेकिन उसका जो शेयर है, आपने सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बात हुई थी, 50 लाख की बात हुई, तो आपने सिर्फ 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले। बाकी जो 25 लाख रुपए हैं वो उनके अपने अकाउंट में डोनेट हुए थे। तो चूंकि वो पैसा जो उन बेटियों के नाम पे है, वो उन तीनों बहनों को शेयर करके रखा गया है। 23,70,000 हर एक के अकाउंट में वो शेयर करके रखा गया है। और बाकी जो अमाउंट उसमें बचता है, ये 4.5 लाख, उसमें मंथली यील्ड जो अमाउंट जो 4.5 लाख का है, वो मंथली यील्ड पे जो बैंकर्स होंगे, वो ये मंथली यील्ड जो अमाउंट होता है वो बैंकर्स को समझ में आ जाएगा। तो उसमें से उनको 2-2 हजार रुपये माहाना मिलता है, जो उनको खर्चे पे लगता है। तो अब बात रही जो आपने पिछली बार जो आप आए, इसी हफ्ते में जो आप वहां पे आए, एक नया राग इलाप लिया वहां पे, और कुछ यहाँ के कुछ बाशिंदों को आपने साथ लिया अपने सपोर्ट में, जिनका कोई किरदार नहीं था आज से 9 महीने पहले, या आज तक 9 महीनों तक उनका कोई कहीं किरदार ही नहीं था। आज उनको आप ये क्रेडिट दे रहे हो कि इसने मुझे इस स्टोरी के बारे में बताया। और दूसरा जो वहां का बंदा जो बोल रहा था उनको 1000 रुपया मिल रहा है, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि वो बैंक पे जाए और वहां से वो जानकारी हासिल करे कि इनको कितना पैसा मंथली मिल रहा है। तो मैं शाहिद इमरान को ये बात कह रहा हूँ, फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि वो शाहिद इमरान, आप आ जाओ, गांधरबल आ जाओ, एक टेबल पे बैठो, हमारे साथ बात करो। हमारे साथ, आपके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारे आपके साथ कोई झगड़ा है, ना हमें आपकी जात से कोई परेशानी है, ना आपकी जात से हमें कोई तकलीफ है, ना
मतलब ट्रस्ट से हमें कोई परेशानी है, वो देखना सरकार का काम है। सरकार की एजेंसियां बैठी हैं, वो आपका ट्रस्ट अगर अथेंटिक है, लीगल है, वो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, वो सरकार की एजेंसियां बैठी है, वो उनका काम है। वो आपका ट्रस्ट देखना, उसका हिसाब किताब देखना। अगर वो लीगल है तो ठीक है, अगर वो नहीं है, अथेंटिक नहीं है, तो वो सरकार का काम देखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस के तह तक जाएगी। जो हमारी सरकारी एजेंसियां है, हमें पूरा उस पर भरोसा है। जो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट से लोगों का जो भरोसा उठ गया है, उसकी तहकीकात की जाएगी इंशाल्लाह। और तहकीकात हो रही है, और तहकीकात बड़े जोर शोर से होगी, और इसकी जो असलियत है वो लोगों के सामने इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी। मैं एक बार फिर शाहिद इमरान से ये कह रहा हूँ कि मुझे जाती तौर आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा आपके साथ है तो सिर्फ वो उन मासूम बच्चों का जो मकान आपने पेंडिंग रखा है, वो आपके साथ झगड़ा है। आप मकान बना के दो, बाकी जो आपका ट्रस्ट है वो सरकार को देखना है। आप किस हद तक सही कर रहे हो, किस क्या गलत कर रहे हो, वो सरकार को देखना है, और हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं फिर एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को 80 लाख का ये इलाप राग मत इलापो, लोगों को गुमराह मत करो। या तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, या आप मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये 80 लाख का राग इलाप की बात ये सच नहीं है, बात कुछ और ही है। 80 लाख उनके अकाउंट में नहीं है, उससे कुछ कम रकम है, लेकिन उसमें से सिर्फ शाहिद इमरान ने 50 लाख रुपए दिए हैं, और 50 लाख के साथ साथ उसको मकान बना के भी देना है। ये एग्रीमेंट में लिखा गया है। तो लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इनकी इस झूठी कहानियों पे आप भरोसा न करें। अगर आपको जिन को भी शक व शुबात है हमारे इस इक़दाम पे, जो हमने उसके खिलाफ कदम उठाया है, अगर किसी को भी कोई शक व शुबा है, वो गांधरबल के जिला इंतजामिया से मिल सकते हैं, तहसीलदार साहब से बात कर सकते हैं। और अगर हम नाचीजों की जरूरत पड़ी, हम भी हाजिर खिदमत है। हो सकता है कि हम मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमने कोई गलत कदम उठाया। बिल्कुल नहीं, हमने सही कदम उठाया है शाहिद इमरान के ट्रस्ट के खिलाफ, और हम इसको तब तक इस मुहिम को जारी रखेंगे जब तक ये इन मासूम बच्चों का मकान बना के नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।